मेरा नाम राकेश है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपने काम से छुट्टी लेकर घूमने को निकला। रात ज्यादा हो गई थी, इस वजह से मुझे होटल मिल नहीं रहा था। फिर मैं थक हार कर अच्छी सी जगह पर अपनी कार लगा के उसका एसी चलाकर वहीं कार में सो गया। सुबह उठा तो एक 35 साल की औरत मेरी कार की खिड़की बजाकर मुझे जगा रही थी। मैंने कार से बाहर निकलकर उनसे बात की और उन्हें अपनी समस्या से के बारे में बताया। वो कुछ सोचकर बोली, अगर ऐसी बात है तो आप 3 दिन के लिए मेरे यहाँ ठहर जाओ। मेरे घर में कमरा खाली है। 3 दिन बाद मेरे बेटे बहू आ जाएंगे, अभी वो कहीं गए हैं। इस तरह से मुझे रुकने के लिए एक ठिकाना मिल गया था। वैसे भी मुझे वहाँ कुछ टाइम रुककर आगे चला जाना था, क्योंकि मुझे गुजरात जाना था। उनका घर ज्यादा ही बड़ा था, उसमें 6 या 7 कमरे थे। मैं अंदर आया और उनसे बात करने लगा। मैं उन्हें आंटी बोलकर बात कर रहा था। वो मुझे घर दिखाने लगी थी, जबकि मैं उनकी इमारत को देख रहा था। कुल मिलाकर साड़ी में आंटी खूबसूरत लग रही थी। मुझे उन्होंने नीचे की मंजिल में एक कमरा दे दिया और बोली, हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। इतना कहकर वो नीचे चली गई और मैं उन्हें ताड़ने लगा। आंगन में वो काम करती दिखाई दे रही थी। उसी दौरान उन्होंने एक बार ऊपर देख लिया था और मुझे पता भी नहीं चला था। फिर मैं नहाने लगा। नहाकर मैं अपने कमरे में आया और दरवाजे को लॉक करके कपड़े बदलने लगा। उसी समय मुझे उनसे हुई बातचीत में याद आया कि आंटी ने अपना नाम कविता बताया था। बड़ा मस्त सा नाम था, लेकिन हरियाणा में ऐसा नाम कम ही सुनने को मिलता है। मैं यह सब सोच ही रहा था कि जब ही दरवाजा बजने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो वो कुछ नाश्ता बनाकर मेरे लिए ले आई थी। फिर वो नाश्ता रख कर और वापस मुड़कर मुझे देखने लगी, हल्की सी मुस्कान देने लगी। तभी मैंने उनसे उनके पति के बारे में पूछा तो वो बोली, नाश्ता करके नीचे आओ, मिलवाती हूँ। वो चली गई और मैं नाश्ता करने लगा। मैंने नाश्ता किया और बर्तन लेकर नीचे आ गया। मैंने उनको आवाज दी, आंटी। वे शायद बाथरूम में नहा रही थी तो वहीं से आवाज दी, बैठो, मैं नहा रही हूँ, अभी आती हूँ। उनकी सुरीली आवाज सुनकर मुझसे रुका नहीं गया और मैं वापस वहाँ से आकर कुर्सी पर बैठ गया। अचानक आंटी बाहर आई और मैं अचानक से खड़ा हो गया। उन्होंने थोड़ा हल्के से मुस्कुरा कर बोली, बेटा बैठ जाओ, मैं अंदर से अभी आती हूँ। वो कब वापस आई मुझे पता नहीं चला। वो आकर अचानक से बोली, क्या बेटा तुम ऐसे ही बैठे रहते हो? मैं शर्मा गया तो बोली, चलो चाय पी लो। अब मैंने अंकल के बारे में पूछा तो बोली, वे आज सुबह ही अपने रिश्तेदार के घर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। फिर वो मेरे बारे में बात करने लगी। आंटी बोली, मेरी जैसी औरतें दिल्ली में जीन्स पहन कर घूमती हैं, मुझे देखकर अच्छा लगता है। मेरा भी जीन्स पहनने का बहुत मन है, लेकिन पहन नहीं सकती। ऐसे ही बात होती रही और दोपहर हो गई। फिर वो खाना बनाने के लिए बोली और मैं वापस कमरे में लेट गया। फिर आंटी ऊपर आई, कमरा खुला था तो सीधे अंदर आ गई। मेरा वो देख कर वो मुड़ गई और बाहर जाती हुई बोली, नीचे आओ, खाना खा लो। मैं भी शर्मा गया और नीचे पहुंच गया। नीचे गया तो आंटी ने सीधे पूछा, ऐसा क्या सोच रहे थे? मैं भी अचानक से बोल पड़ा, आपके बारे में ही सोच रहा था। आंटी हंसकर बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने फिर सोचा कि ये क्या बोल दिया मैंने। फिर मैं हाथ धोने उनके बाथरूम में गया तो फिर से दिमाग खराब हो गया। तभी आंटी ने आवाज दी तो जल्दी से भागकर बाहर आ गया और खाने बैठ गया। आंटी ने भी अपनी थाली मेरे साथ ही लगा ली और पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर खाने लगी। उन्होंने देखकर पूछ लिया, क्या हुआ? मैं बोला, कुछ नहीं। फिर खुद के इलाके की औरतों की बात उनसे करने लगा कि वो जिम जाती है और आप तो बिना जिम जाए उनसे बेहतरीन दिख रही है। अपनी तारीफ पर वो मुस्कुरा कर धन्यवाद कहती हुई बोली, क्या क्या करती है दिल्ली की औरतें मुझे और बताओ। अब हम लोग खाना खा चुके थे। मैं वहीं उनके पास बैठकर फेसबुक पर दिल्ली की औरतों के फोटो दिखाकर बोला, देखो आंटी। इसको वो देखने के बाद शर्मा कर बोली और कहने लगी, ऐसे भी कपड़े पहन लेती है इस उम्र में। मैंने फिर से आंटी को छेड़ा, आप कौन सा कम हो? मैंने उनको उकसाया और बोला, आप चाहे तो अभी उन जैसी बन सकती हो, चलो मार्केट ऐसे कपड़ों की शॉपिंग करने में। ये बोलकर ऊपर अपने कमरे में आ गया। उन्होंने मुझे आवाज दी और वापस से नीचे बुलाया। मैं
उनके करीब आया तो वो बोली, जब तुम शहर में लड़कियों को देखते होंगे तो तुम उनके दीवाने हो जाते होंगे। मैं बोला, आंटी उन्हें देखकर तो मेरा हाल बुरा हो जाता है। आंटी बोली, अगर मैं शहर में रहती तो क्या मुझ पर भी वहाँ के लड़के दीवाने होते? तो मैंने भी कह दिया, आंटी आप अभी दिल्ली में होती तो मैं आपको अपनी प्रेमिका बना लेता। ये बोलकर मैंने कुछ नहीं सोचा और आंटी के पास जाकर सीधा उनकी आंटी मानो मेरी इसी का इंतजार कर रही थी। फिर वो सब के बाद हम सो गए। फिर शाम हो चुकी थी। अंकल 7 बजे घर आए। अंकल को कुछ नहीं पता चला था कि उनकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। फिर हम सब ने साथ खाना खाया। आंटी के चेहरे पर मुस्कान और चमक देखता हुआ मैं खुश था। जब मैं जा रहा था तो मनो आंटी की आंखें मुझे रुकने का इशारा कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि बाद में कभी आना होगा तो आपके पास जरूर आऊंगा। फिर मैं वहां से चले गया।